हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ रात को। बहुत टाइम पहले कमेंट आया हुआ था, मैंने अपनी नोटबुक निकाली। उसके नोटबुक के अंदर मैंने पेपर रखा हुआ था, ये देखिए इसके ऊपर मैंने कमेंट नोट कर रखा है, क्योंकि दूसरा मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि दूसरा कोई फ़ोन हो। 1 मिनट या कुछ भी ऐसा मतलब मेरे पास सामान नहीं है जिसमें मैं अपना आप को दिखा पाऊँ, तो मैं कमेंट का स्क्रीनशॉट साथ में लगा दूंगी। और इनका नाम है फातिमा मरियम, नाम से इनकी आईडी है। तो इन्होंने ना एक कमेंट किया, मैंने रीड कर भी लिया था और नोट भी कर लिया था, क्योंकि इनका कमेंट बहुत अच्छा सा और इम्पोर्टेंट सा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो इनको रिप्लाई करना ना जरूरी है। इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं अपने स्कूल टाइम से ना सिलाई करती हूँ, बट कभी भी ऑनलाइन व्लॉगिंग करने की हिम्मत नहीं होती। मुझे अच्छी सिलाई आती है, बट ऑफलाइन रेट बहुत कम मिलते हैं, और इस वजह से ना सिलाई में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ मैं। और घर से कर रही हूँ, मतलब जैसे हम करते हैं ना, मैं करती हूँ घर से, वैसे ही कर रहे हैं। तो मतलब ना, इनका देखो कि सबसे बड़ी चीज ये कह रहे हैं कि इनका सपना, मुझे जहां तक लग रहा है ना, ये चाहते हैं कि मैं कैमरे पे आऊं, मैं बोलूं, अपना ब्लॉगिंग करूं, है ना। तो मैं तो दीदी आपको यही बात बोलूंगी, हिम्मत तो करनी पड़ती है। जैसे स्टार्टिंग में मैं अपना बता देती हूँ, मुझे बोलना तो दूर की बात है, कैमरे पे बोलना तो दूर की बात है, ऐसे सामने कोई बैठा होता था ना तो भी ऐसे हिचक होती थी कि कैसे बोलूंगी, बहुत ज्यादा मतलब ना, कि ऐसे मन में एक डर, एक शर्म से आती थी। मतलब डर भी नहीं कह सकते, एक शर्म से आती थी, कैसे बोल रहे हैं कैसे नहीं, ऐसे बंदा क्या सोचेगा। वो चीज मेरे अंदर थी, हर किसी के अंदर होती है। अगर आपको शर्म आ रही है ना, हिम्मत हिम्मत नहीं हो रही है, तो आपको हिम्मत आने का एक सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन बताऊं, किस तरीके से आपके अंदर, किस तरीके से आपके अंदर हिम्मत आएगी। सबसे अच्छा रास्ता है, आप अपना कैमरा रखो और 2-4 बार ना वीडियो बनाओ। मुझे पता परफेक्ट नहीं बनेगी, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब स्टार्टिंग में मैंने अपना दूसरे चैनल पे काम किया था ना। ठीक है, वीडियो बनाओ, बोलने की कोशिश करो, नहीं बोला जा रहा, मिरर टेक्निक यूज मत करना कि मिरर में आप देखो, नहीं, आप फोन ही रखो, उन वीडियोस को कर दो डिलीट। ठीक है, 8-9 वीडियो बनाओ अपनी। मेरे को पूरा यकीन है, 8वीं या 10वीं वीडियो जब आपकी बनेगी ना, उस टाइम आपका बोलने का तरीका टोटली चेंज हो जाएगा। ये मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है। ठीक है, क्या लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम से ही इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, और मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है ना, मैं ये नहीं कहती कि यूट्यूब से मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, क्या मैंने किया क्या नहीं। मेरे, हाँ, अच्छी खासी वहाँ पे थोड़े से मतलब अच्छी फैमिली गैदरिंग अच्छी हो गई थी, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए, बट वो चीज़ मैंने थोड़ा सा बाद में शेयर करूंगी। लेकिन मैंने बोलना ही यहीं से सीखा, और मैं यूट्यूब को इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, यूट्यूब की, कि मैंने इतना कॉन्फिडेंस लिया, इतनी चीज़ें सीखी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की बदौलत। अगर आपका सपना है कि आप व्लॉगिंग करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से ना करना चाहिए, क्योंकि जब लोग करते हैं और फिर वो चीज़ हमारी रह जाती है ना, जैसे आप कह रहे हो कि मेरा सपना है, हिम्मत नहीं होती, एक टाइम बाद आपको अफसोस होगा फिर कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करना था, कर नहीं पाई। बहुत अफसोस होता है इंसान को ना, बहुत ऐसे लगता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकती, वो चीज नहीं कर पाई, वो चीज नहीं कर पाई, मैं कर सकती थी बट मैं कर नहीं पाई। तो अगर आपका सपना है ना, तो आप मेरी बात मानो, पहले आप फोन को, जैसा भी आपका फ़ोन है, कोई फ़ोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जिस फ़ोन पे आप अभी अपना काम चला रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो, उसी से अच्छे से सेट करो, वीडियो रिकॉर्ड करो। वीडियो रिकॉर्ड करोगे, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली वीडियो में तो आपको खुद को शर्म आएगी, अपना फेस करोगे ना जब आप बोलोगे, तो खुद को शर्म आती है, मुझे भी आती थी। ऐसा क्या मतलब अजीब से ना झंझनाहट होती थी, बॉडी में वाइब्रेशन होती थी। 8-9 वीडियो बनाओगे, सारी ऐसे ही बनेंगी, खुद सुन के देख लेना, नहीं अच्छी बनेगी। फर्स्ट में तो आप खुद को सुनने में शर्म आएगी अपनी वीडियो, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर थोड़ा सा ना एक हिम्मत आ जाएगी। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल परफेक्ट बनेगी 8वीं 7वीं या 10वीं जो भी वीडियो है, बट काफी हद तक अच्छी बनेगी, और उस वीडियो को फिर डाल दो। ठीक है, काफी लोग हैं फेस नहीं दिखाना चाहते, आप बिना फेस वाली वीडियो बनाओ। आप कम से कम ना देखो, कामयाब होना ना होना वो एक अलग चीज है। अगर आप अपना सपना भी नहीं पूरा करे तो क्या फायदा। जैसे मेरा सपना था नहीं है कि मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाऊं ना, तो मुझे मतलब अब फिलहाल ना मेरी इनकम ठीक, मतलब कि मैं अपना कमाने लग गई हूँ, ठीक है। बट ये भूख नहीं है कि कुछ भी हो। पहले एक टाइम पे ना मैं सिर्फ पैसे के लिए सोचती थी, अब मेरे अंदर ये चीज नहीं, क्योंकि जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं ना, वो चीज नहीं मिलती। उससे अच्छा है कि अपने स्किल्स पे काम करो। अब मैं अपने स्किल्स पे काम कर रही हूँ, अपनी स्टडी करती हूँ। कल को मुझे साल 6 महीने बाद, 2 साल बाद कहीं पे भी टीचिंग करनी पड़ेगी ना, मेरी फैशन डिजाइनिंग में जैसे मैं पहले करती थी, तो मेरी हिम्मत वैसी की वैसी रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा रीजन मेरा यही है यूट्यूब पे आने का। या तो मैं अपना बिजनेस अच्छा सा सेट
सेटअप करूंगी। बिजनेस तो मुझे करना ही करना है, चाहे उसके लिए मुझे लड़की रखनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके साथ में अगर मुझे टीचिंग या फिर सिलाई सेंटर खुद का खोलूँ, कुछ भी करूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं सीख रही हूँ, अपना सीखा हुआ है उसको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जितना मैं ज़्यादा आपके साथ शेयर करूंगी ना, उतना ज़्यादा मेरे अंदर मतलब कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये चीज होती है। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप शुरू कर दो। दूसरी चीज, आपने क्या लिखा हुआ है कि सिलाई के रेट कम है और इस वजह से मैं सिलाई में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। देखो मेरी बहन, काफी एरियाज है, जैसे मेरे ससुराल में भी है, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, जिस शहर में मैं बैठी हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेट है। मैं बहुत कम लेती हूँ। मैं तो उनके आधे से भी आधा लेती हूँ। यहाँ पे सिंपल सूट के भी 1200 1300, बुटीक वाले तो 1500 रुपए लेते हैं। नॉर्मल बुटीक वाले जब बड़े बुटीक पे जाते हैं तो वो तो 3 3 4 4 हजार रुपए सिंपल सूट के ले रहे हैं। लेकिन मैं बहुत कम रेट ले रही हूँ। किसी दिन अपना एक्सप्लेन करूंगी। मैं उनसे आधे से भी आधा ले रही हूँ। रीजन क्या है, मैं अभी अपने बेसिक बेसिक छोटे छोटे कस्टमर मतलब नॉर्मल उठा रही हूँ, साथ साथ में अपना काम, क्योंकि मुझे मेरे को ना कस्टमर के साथ अभी 1 2 साल तक, जब तक मेरी बेटी बड़े नहीं होती ना, मुझे एक फैमिली बॉन्ड रखना ही पड़ेगा। और फैमिली बॉन्ड मैं अपने आसपास के लोगों से ऐसे भी नहीं है कि हम अपनी कॉलोनी में साथ में रहती हैं दिन रात, तो उनके साथ मैं ऐसी भी एज ए कस्टमर बिहेव करूँ, तो काफी चीजें मैटर करती है हमारी, है ना। तो मेरा रेट बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल से रेट पे मैं काम करती हूँ। जो बुटीक वाले हैं उनसे हाफ से भी हाफ रेट ही लगा लो आप, बहुत कम रेट पे तो लोग मेरे पास आते भी हैं। क्योंकि एक तो मुझे किराया नहीं देना किसी का, दूसरी चीज मेरे कस्टमर मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाते कि हमें इसी टाइम चाहिए। अब जैसे मेरी बेटी बीमार हो रखी है और किसी का शूट था, तो भी उन्होंने बोला कोई बात नहीं पूजा, आप अपनी बेटी को संभालो, हमारा बाद में काम कर देना, हमारा ऐसे काम चल जाएगा। तो कितना फर्क होता है ना। तो वो चीज है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे ससुराल में भी बताऊं ना, मैं गांव है वो बिल्कुल लोकल सा गांव है, वहां पे भी सिंपल सूट के 200 रुपए है। 200 रुपए से कम में कोई नहीं बनाती वहां पे। ना ब्लाउज बनाती है ना सिंपल सूट बनाते हैं। तो मेरे एरिया में देखो जैसे रेट ठीक है। बट ना मेरी एक फ्रेंड थी यूपी से, जब मैं बुटीक पे ट्रेनिंग कर रही थी तब वहां पे वो तुरपाई वगैरह करती थी, तो मेरी फ्रेंड बन गई थी, मतलब हमारी बोलचाल होती थी। तो मैं उससे पूछती थी कि वो मुझे बोलती थी पूछा तुझे पता है कि यहाँ पे कितने महंगे रेट है। मैं पूछती थी हाँ कितने, कहती इतने। मैं कि फिर ये तो बेसिक है, हमारे एरिया में तो है इतने। बोलती थी सच में, हाँ। बोली हमारे यहाँ पे तो 80 80 रुपए में सूट सिलते। मैं क्या है, तो होता है। मुझे हैरानी हुई तो कि 80 80 रुपए में आज के जमाने में सूट सिलते। तो देखो दीदी, कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे बिल्कुल कम पैसों में काम करते हैं, तो वो मजबूरी भी होती है। देखो बंदा सोचता है फ्री बैठे हैं, उससे अच्छा तो 80 100 रुपए जो भी बन रहे हो करे। आप ऐसे करो, अगर आपका काम नहीं ऐसे लग रहा है कि मेरा काम नहीं है, तो आप साथ साथ में ना अपना 2 4 आइटम बनाने शुरू कर दो। बच्चों की फ्रॉक बना के रख लो, स्क्रंचीज बना के रख लो, छोटे छोटे पाउच बना लो, मिनी पाउच बना लो। 10 रुपए से स्टार्टिंग होके 100 200 तक का आइटम बना के रख लो, 200 300 तक का आइटम बना के रख लो। आपके पास आएगी कस्टमर, ठीक है। जैसे बो वगैरह, आजकल तो यूट्यूब से ना कुछ भी सीख लो, इतने इतने अच्छे अच्छे डिजाइन बन जाते हैं हर चीज के। ठीक, उसके बाद आप ना डिजाइन सीख लो, जैसे पोंचे के डिजाइन सीख लो, प्लाजो के डिजाइन सीख लो। हर डिजाइन के थोड़े से आप रुपए एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दो कि भाई मैं मेहनत करती हूँ। उनसे बोल लो कि देखो इतने इतना टाइम लगता है, मैं इतना फिनिशिंग से इतना अच्छे से काम कर रही हूँ, तो आपके इतने रुपए नहीं दे सकते, और देंगे कस्टमर। फिर आप थोड़ा ना ऐसे अकड़ के बोलने से अच्छा है कि आप उनसे प्यार से बात करो, क्योंकि कस्टमर से हम, कस्टमर हो या कोई भी हो, हर कोई प्यार का भूखा होता है। अपना बोलचाल इतना अट्रैक्टिव बना लो कि अगला बिल्कुल वो हो जाए। अब मैं यहाँ पे कोई भी आता है, मेरे से काम नहीं कुछ भी होता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ या कुछ भी, मतलब मेरा बोलने का मुझे नहीं पता क्या है, बट हाँ थोड़ा सा बॉन्ड अच्छा बन जाता है मेरे साथ, तो ये चीज है। तो आप ना ये चीज करके देखो। अगर मान लो कोई कस्टमर आ रही है, अगर उसने, उसको कहीं जाना है, वो अपना सूट लेने आई, तो अगर हम किसी के घर पे जाते हैं जैसे, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं ना। उनके घर में बच्चा है, लड़का है, लड़की है, पजामा कुर्ता सीख लो बच्चे का, छोटे छोटे बच्चों का, काफी चीजें हैं। अगर आप कहोगे तो मैं ऑनलाइन सिखाने को भी तैयार हूँ। ठीक, मेरे से ना जरूरी नहीं है, मैं ये कहती नहीं मुझे मुझे बोलो। आप ना बहुत सारा डाटा पड़ा है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, सर्च करो, जिसकी भी पसंद आए उसी के देखो। सिर्फ मेरे देखने जरूरी नहीं है, ठीक है। उनको देखो, कटिंग स्टिचिंग सीखो। पहले अपना मतलब 2 4 चीजों पे, पुरानी चीजों पे बना लो। बेडशीट होती है पुरानी, उसके ऊपर बना के देख लो। पुराने घर में कपड़े होते हैं, उनके ऊपर बना के देख लो। जैसे थोड़ी फिनिशिंग आ जाए, तो कुछ अपना जैसे 5 6 सेट, अलग अलग साइज के 7 8 सेट बच्चों के रख लिए, स्क्रंचीज रख लिए, वो बना के रख लिए। बच्चों की छोटे छोटे गुड़िया की जो होती है, लड़कियां होती है, उनकी एक्सेसरीज बना के रख ली अलग अलग टाइप की। आप बोलोगे तो मैं उनके नाम भी लिख के दे दूंगी आपको, ठीक है। ये चीजें आप बना के रख लो। सारी चीजें चलने वाली होती हैं। और वो बंदा फिर आएगी, जैसे वो आपका सिलाया, एक ब्लाउज सिलवाया उन्होंने, वो बोले रेडीमेड ब्लाउज बना के रख लो। फिर वो बोलेगी कि आप उनको बताना, ऐसे खुद खुद से कोई नहीं पूछता, उनको बताना कि मैं ना ऐसे कपड़े भी बना के मतलब मैं सेल करती हूँ,
होलसेल रेट पे, तो आप मुझसे ले सकते हो। तो वो जाएगी खाली हाथ नहीं जाएगी, वो सोचेगी मैं मार्केट जाऊंगी इससे अच्छा इससे ही ले लूँ। ऐसे चलता है काम, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप मतलब काफी चीजें, जैसे वो आई आपके 100 रुपये सिलाई दिया उसने, 200 रुपये, 100 रुपये सिलाई दिया, 100 रुपये या 50 रुपये का भी सामान लिया उसमें, 50 रुपये का उसने सामान लिया, 150 रुपये आपके बन गए। 150 रुपये के सामान में क्या आप आपको सिर्फ 25 रुपये लगाओ, 25 रुपये आपका वैसे बच गया। ये जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है। लोग बड़ा बड़ा बिजनेस इसी तरीके से करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा हर कोई लो लेवल पे ही करता है, धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो साथ साथ में ना मतलब इस तरीके से छोटी छोटी चीजें, काफी सारे आइटम बना सकते हो, बहुत बड़ी लिस्ट है इसके आइटम की, बहुत सारी लिस्ट, बहुत कुछ बना सकते हो आप, ठीक है। उन साड़ी के फॉल वगैरह रख लो, साथ में छोटे मोटे लेस वगैरह रख लो कि मैं लेस भी लगा देती हूँ, तो आप लेस यहीं से खरीद लिया करो। कस्टमर खुद जाके खुश नहीं होता मार्केट, और अपनी एडवाइस दो कि इस चीज पे ये चीज अच्छी लगेगी, थोड़ा खुद पे काम करो पहले। कई बार क्या होता है कि हम ना गांव जो ऐसे बोलते हैं ना, मेंढक जो कुएं में रहता है, ऐसे कुएं का ही बन के रह जाता है, वो तालाब में कहीं नहीं जा पाता। तो वो चीज भी होती है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर के साथ ना, कस्टमर तो हम बना लेते हैं लेकिन उनको क्रिएटिविटी नहीं देते, नई चीज नहीं बना के देते, कुछ भी नया नहीं दिखाते, तो कस्टमर भी बोर हो जाता है कि आजकल ऑनलाइन तो इतना चल रहा है, इसको तो यही चीजें आती है। कुछ ना अपना बना के सीखा करो, नई चीजें सीखा करो, डेली कुछ नया ट्राई किया करो, कि बहुत सारी चीजें होती है, नई नई चीजें देखेंगे तो लोग भी वही कस्टमर के आप आपको 10 सूट और दे के चला जाए, थोड़े 10-20 रुपए हर सूट में आप एक्स्ट्रा भी लोगे ना तो भी वो देगा। मेन चीज है कि हमें जो पुरानी चीजें चल रही है ना उनके ऊपर नहीं चलना, नई स्किल्स पे काम करना, हमें अपनी स्किल्स बढ़ानी है, मेन मुद्दा ये होता है। काफी बार क्या करती हैं गाँव में लेडीजें या फिर लड़कियां जो भी हैं, जो नॉर्मल बना रही है, आजकल क्या अभी प्लाजो बनाना सीख लिया सब कुछ आ गया, नहीं। बहुत सारी ब्लाउज के डिजाइन बनाना सीखो, अलग अलग टाइप के बाजू के इतने डिजाइन बनाने सीखो, अपने खुद के सूट बनाओ। तो जैसे मैंने मेरे अभी सूट बना रही हूँ मैं, पहले मैंने बनाए हुए, मैंने सारे ना मेरे बक्से, सॉरी क्या बोलते हैं, बैग्स में डाल डाल के ऊपर रखे हुए हैं, वो मुझे निकालने हैं। पहले मैं ऐसे नहीं रहती थी, अब तो मैं फीड करवाती हूँ ना बेबी को, तो मुझे थोड़ी इस टाइप के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। दूसरी चीज, पहले तो ना मैं प्रॉपर तरीके से जैसे मतलब चूड़ियां वगैरह अच्छे से पहन के रहती थी, अभी बच्चे को फीड करवाती हूँ तो उसको चुभ ना जाए, इसलिए बस मैं अपना दो दो चूड़ियां वगैरह या जो भी हमारे में चूड़ा पहनते हैं वो चूड़ा पहन के रखती थी मैं, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं अपना। मैंने ट्यूलिप सलवार, अलग अलग टाइप के गाउन, इतनी चीजें बना रखी है, मैं आपको डेली पहन के दिखाऊं तो डेली मतलब कंप्लीट हो जाए, बट वो मुझे अभी, एक तो मैं पहन नहीं सकती, बच्चा छोटा है, किसी पे ले कांच मतलब कि वो मिरर लगे हुए हैं, किसी पे कौन सी चुभने वाली लेस लगी हुई है, बस इसीलिए स्किप किया हुआ है। अभी मैं साथ साथ में एक दो ड्रेसें, मतलब मैंने सिंपल सिंपल कुर्तियां बनाई है, उनमें तो कुछ खास डिजाइन नहीं किया, बट हाँ मोरी के डिजाइन उनके बनाऊंगी। मैंने दो सलवार काट के रख रखी है, सलवारों के उनके ऊपर मोरी के डिजाइन बनाऊंगी ना। अभी मैं उनकी मोहरी वगैरह जो बनाऊंगी ना, डिजाइन वाली ही बनाऊंगी, कुछ कस्टमर की 2-3 सूट हैं उनके भी मैं डिजाइन वाली ही बनाऊंगी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। उस तरीके से फिर ना काम बढ़ता है, ठीक है। क्रिएटिविटी दिखाओ, बिल्कुल सिंपल नहीं। अगर कोई सिंपल भी बनवाने आता है ना, आपको काम बढ़ाने का तरीका बताती हूँ, सिंपल भी बनवाने आता है ना, थोड़ी बहुत मोटी क्रिएटिविटी अपनी साइड से कुछ भी कर दो, उससे ना बहुत फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से काम बढ़ता है। शुरू में जब हमें ज़रूरत होती है ना तो बहुत हमें रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है। रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ जोड़ के ऐसे बोल रहे हैं कि हमें काम दे दो, नहीं। जब हमारे अंदर टैलेंट होता है ना तो लोगों को अपने आप दिख जाता है। तो अपनी 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 चीज़ें अच्छी अच्छी बनाना शुरू कर दो, अच्छी अच्छी खुद अच्छे अच्छे पहनोगे ना तो लोग अपने आप फिर अट्रैक्ट होते हैं। ये चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैंने ना बोर्ड लगा रखा, हाँ बोर्ड तो मैंने अभी तक नहीं लगाया, क्योंकि मेरा व्हाट्सअप स्टेटस एक बोर्ड ही बना हुआ है, वहाँ पे मैं लगा देती हूँ जब भी मुझे कस्टमर की कमी फील होती है, ठीक है। बट मैंने अपना डेकोरेशन, मैं तो और भी करना चाहती हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। जैसे ही मेरा मतलब थोड़ी सी बेटी बड़ी हो जाएगी ना, अभी तो ये 6 महीने की ही है, 1.5 साल की हो जाएगी ना, उसके बाद ये थोड़ा चलने लग जाएगी, उसके बाद मुझे थोड़ी कम टेंशन होगी इसकी। उस टाइम पे ना, उस टाइम तक तो मैं इतनी अच्छी डेकोरेशन, डेकोरेशन का बहुत फर्क पड़ता है। कौन कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। डेकोरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप महंगी महंगी चीजें लगाओ। ये देखो मैंने पोंचे के डिजाइन बना के लगा रखे हैं, किसी दिन पूरा रूम भी दिखाऊंगी आपको। तो इस तरीके से अपना काम बढ़ाना होता है। और चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो आप अपना ये कुछ एक आइटम्स बना के रखो, सेल करो, साथ साथ में अगर आप आना चाहते हो ऑनलाइन तो मोस्ट वेलकम यार। बहुत अच्छा वो है कि ऑनलाइन ना, क्या है कि अगर आपको रेट कम मिल रहे हैं ना, कि आप तो ऑनलाइन आपके 10 कस्टमर बन जाए और वो आप मुंह मांगा रेट दे दे, जो जायज रेट है। मुंह मांगा का मतलब ये नहीं है कि आप हजारों में लो, ठीक है, बट अपना हिसाब से कि आपका दिन की अच्छी अर्निंग भी हो जाए, दिन की 300-400 रुपये, और आप अपना आराम से कि
वो भी कर रहे हो, तो ये चीज़ भी बहुत फ़र्क पड़ती है। यूट्यूब पे आप ये चीज़ सोच के मत आना कि मुझे पैसे कमाने हैं, यूट्यूब मुझे पैसे देगा, नहीं। आप ये सोच के आओ कि यूट्यूब से मुझे अच्छे-अच्छे कस्टमर मिल जाएँ, मेरा काम आगे बढ़ जाए, मेरी स्किल्स आगे चली जाए, ठीक है? और स्किल्स पे काम करो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, जैसे-जैसे स्किल्स बढ़ाओगे, काम अपने आप आता जाएगा। मैं अभी भी कुछ ना कुछ सीखती होती हूँ, ये नहीं कि मैं वेली बैठी रहती हूँ। अपनी जो स्टडी की थी, क्योंकि मैं बैठना चाहती, तो मेरे पास 6 महीने थे, मेरी को फैमिली ने पूरा बोल दिया था कि 6 महीने तुझे कुछ भी नहीं करना, पानी का गिलास भी मत उठाना चाहिए, बट मैंने फिर भी काम करना शुरू कर दिया। रीज़न क्या था, अगर मैं बैठ जाती ना, फिर मैं उठ नहीं पाती, कभी भी नहीं। फिर मेरे अंदर बस ये था कि मुझे तो कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, मैं खाली नहीं बैठ। अभी मेरे हस्बैंड खुद बोलते हैं कि मतलब तुझे सिलाई शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं अगर मैं खाली बैठ गई ना, तो ज़िंदगी भर के लिए खाली ही बैठेंगी मैं, ठीक है? फिर कुछ नहीं कर पाऊँगी आगे, क्योंकि एक बार 1-2 साल का गैप लग जाता है ना, तो फिर मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए तो और भी टफ हो जाएगा फिर, ठीक है? तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और वीडियोस जैसे देखते हो तो पूरा देख के अपना मतलब एक लव शो करना होता है, अपना प्यार दिखाना होता है, अपनी अटैचमेंट दिखानी होती है कमेंट करके कि हाँ अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा तो बता दिया करो यार। कुछ नहीं जाता कमेंट करने में, लाइक करने में, बाकी आपकी मर्जी है, फोर्स किसी को नहीं है। तो चलो मिलते किसी और वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।